द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथाओं पर अब रोक लगने लगी है। प्रशासन रोक लगा रहा है क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके वाक्यांश दे रहे हैं और जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कई समाज के लोग आहत हो रहे हैं। आपने देखा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का किस तरीके से विरोध हो रहा है। अब उनका गया में एक कार्यक्रम होना था, उसका भी विरोध हुआ है और कार्यक्रम स्थगित हो गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें किसी की साजिश है। आप समझिए, ये उन्होंने बाद में गुजारिश की कि जो है कार्यक्रम होगा, छोटा सा कार्यक्रम होगा, हम जाएंगे, बागेश्वर धाम को मानने वाले लोग जाएंगे, बाबा के भक्त जाएंगे, वहाँ पर अनुष्ठान होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा लेकिन हम लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे, ऐसी बात बाबा बागेश्वर के द्वारा कही थी। देखिए, ये हेडलाइंस है न्यूज़ 18 हिंदी की कि गया में नहीं लगेगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार, प्रशासन ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम पर लगाई रोक। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया जिले में कथा और दिव्य दरबार लगाने वाले थे, लेकिन फिलहाल खबर सामने आ रही है कि अब गया के जिले बिहार में अब उनका कार्यक्रम नहीं होगा। इस पर उन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाया है और कई सारी बातें कही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया जिले में कथा और दिव्य दरबार का आयोजन करने वाले थे, लेकिन गया जिला प्रशासन ने कार्यक्रम कराने की अनुमति ही नहीं दी। यानी इस महीने गया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार जो है वो नहीं लगने वाला है। फिलहाल गया में बाबा बागेश्वर की कथा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। अब इस पर बाबा का बयान भी आ गया है। बाबा बागेश्वर बाबा को आप जानते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 7 दिनों में गया में श्रीमद् भगवत कथा करने वाले थे। इस दौरान 2 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगने वाला था, जिसकी तैयारी शुरू हो गई थी, जोर शोर से तैयारी चल रही थी। गया में कथा के आयोजन खुद बागेश्वर धाम की तरफ से ही किया जा रहा था। इस कथा के लिए वहां पर बागेश्वर धाम की तरफ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रुकने के लिए होटल भी बुक कर लिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने पितृपक्ष की भीड़ को देखते हुए कहा कि कथा नहीं हो सकती, यानी कथा करने का आदेश नहीं दिया। गया डीएम डॉक्टर त्यागराजन का कहना है कि पितृपक्ष के दौरान देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया जी पहुंचते हैं। लाखों की भीड़ होती है। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन होने पर उन लोगों को परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि गया में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से पितृपक्ष में जो लोग आएंगे उनकी सुविधा का प्राथमिकता के साथ ख्याल रखा जाएगा, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर कथा नहीं करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। कि अभी हाल फिलहाल में आपने तस्वीरें देखी थी कि एक जगह कथा कराई गई थी, जिसमें कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई थी, जिस कलश यात्रा में कई महिलाएं जो थी, जिनके आभूषण जो है वो चुरा लिए गए थे, चेन स्नैचिंग हो गई थी, सब आपने देखा था। तो ऐसे में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, गया प्रशासन ने इसलिए बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इसको अलग एंगल से भी देखा जा रहा है। दरअसल इसी साल जब महीने में बाबा बागेश्वर पटना आए थे, उसी दौरान ही उन्होंने मन से घोषणा की थी कि वो गया जी में पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद अब गया में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा नहीं कर पाएंगे। बता दें कि जब वो पटना आने वाले थे, उस वक्त भी उनके आगमन से पहले उनका विरोध पटना में देखने को मिला था। उनके पोस्टर भी फाड़े गए थे। तमाम विरोधियों के बीच उन्होंने 5 दिनों तक हनुमंत कथा का पाठ तरेत मठ में किया था। इसके बाद अब जब उनका कथा करने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो वो प्रशासन इस पर जो है उन्होंने कहा कि ये सियासत हो रही है। मतलब सियासत के बदौलत बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा नहीं कर पा रही है, उनका कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री गया आएंगे पर कथा नहीं सुनाएंगे, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। बागेश्वर धाम की टीम ने कहा सियासत की जा रही है। अब इसके पीछे क्या सियासत है? प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि भाई देखिए, गया में लोग दूर दूर से आते हैं। आप जानते हैं, गया करने पितृपक्ष के समय ही लोग जाते हैं। वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे में भीड़ को संभालना, गया जो लोग करने आ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना, या सुरक्षा व्यवस्था में ध्यान रखा जाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, अगर इनके पांडाल में इनके यहाँ कुछ हो जाता है तो अलग से बवाल होना तय है, और ऊपर से गया में लोगों की भीड़, तो ये सब प्रशासन जो संभाल ना पाता, संभालने में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसलिए बाबा बागेश्वर का जो ये कार्यक्रम था वो रद्द करना पड़ा, यानी उसकी अनुमति नहीं दी गई।
अब इसमें सियासत को अगर बीच में लाया जा रहा है तो ये तो अतिशयोक्त भाषा हो गई है, क्योंकि इसमें सियासत का कोई नजराना पेश नहीं किया गया है। इसमें तो सिर्फ इतना कहा गया है कि भैया देखिए भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, गया पितृपक्ष के दौरान गया में लोग आते हैं और ऐसे में वहां पर कथा का आयोजन करना ये ठीक नहीं होगा। ऐसे में व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, इसलिए कार्यक्रम नहीं होगा। गया में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे, लेकिन वे कथा नहीं सुनाएंगे। उनके आने को मना नहीं किया गया, सिर्फ कथा के लिए मना गया। आप आइए, स्वागत है आपका। धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। धीरेन्द्र शास्त्री की टीम ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन पितृपक्ष मेले के दौरान शिविर लगाने की अनुमति नहीं दी गई। अब वीडियो के जरिए क्या कुछ धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, 10 सेकंड में आपको सुना जरूर देता हूँ, सुनिए। कथा नहीं होनी है, क्योंकि वहाँ की प्रशासन को भी बड़ी असुविधा हो जाएगी। हम जाएंगे जरूर, बागेश्वर धाम का शिष्टमंडल जाएगा। तो सुन लिया आपने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीधे तौर पर कहा कि भैया कार्यक्रम में वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनकी टीम जरूर जाएगी, पंडित जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो नहीं आ पाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम ने अनुमति मांगी थी, लेकिन पितृपक्ष मेले के दौरान शिविर लगाने की अनुमति नहीं मिली। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे, पूजा कराएंगे। बाबा बागेश्वर की टीम ने कार्यक्रम रद्द होने के पीछे सियासत बताया है कि सियासत के बदौलत ये कार्यक्रम रद्द हुआ है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम पर रोक लगाने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री प्रशांत कुमार ने कहा कि गया जी में दिव्य दरबार और शिविर की अनुमति दी जानी चाहिए थी। अनुमति नहीं दिए जाने से स्पष्ट है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार से बिहार सरकार घबराई हुई है। बागेश्वर धाम सरकार की टीम के एक सदस्य ने कहा कि मगध यूनिवर्सिटी के मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना था। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। एक बड़े होटल में धीरेन्द्र शास्त्री के ठहरने की भी अनुमति मांगी गई थी। हालांकि होटल बुक नहीं किया गया था। राम प्रवेश ने कहा कि बाबा के आगमन को लेकर सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन परमिशन की वजह से मामला अटक गया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सियासत हो रही है। जिला प्रशासन पितृपक्ष का बहाना बना रहा है। यह सत्य, पितृपक्ष में लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन अनुमति दी जानी चाहिए। इधर जिला प्रशासन ने सरकार के पाले में गेंद फेंक दी है। उनकी फाइल गृह विभाग को भेज दी गई है, लेकिन वहां से उन्हें अब तक अनुमति नहीं मिली है, लिहाजा उन्हें अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा है। प्रशासन के मुताबिक पितृपक्ष मेला के दौरान गया जी में बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कार्यक्रम प्रस्तावित था। वहीं अब संत और उनके भक्तों की मंशा पर पानी फिर गया है। इधर गया के डीएम डॉक्टर त्याग राजन ने बताया कि आयोजकों ने पहले जिला प्रशासन से मगध विश्वविद्यालय परिसर में सभा की अनुमति मांगी थी। बाद में कार्यक्रम स्थल में बदलाव कर बोधि संस्कृति केंद्र बोधगया करने की मांग की गई। डीएम के मुताबिक आयोजकों की इस मांग के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आयोजन का प्रशासनिक और पुलिसिया समीक्षा और जांच की गई। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि पितृपक्ष मेले में कई राज्यों से लाखों तीर्थयात्री आते हैं। ऐसे में बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आयोजन के कारण विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और तीर्थयात्रियों के आवागमन में कठिनाई होने की संभावना है। इसी कारण अनुमति नहीं दी गई। गया जी में बाबा बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कार्यक्रम स्थगित होने पर भाजपा में रोष है। भाजपा नेता प्रशांत कुमार का कहना है कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। इसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी दुखी है। आने वाले समय में प्रदेश की जनता नीतीश सरकार को सबक सिखाकर दम लेगी। मतलब इसमें भी सियासत की जा रही है। अब गया प्रशासन का ये कहना है, डीएम साहब का ये कहना है कि भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। तो बीजेपी वाली कह रहे नहीं, सियासत है ये, सियासत के बदौलत नीतीश कुमार ये सब नहीं कर रहे। मतलब हर जगह सियासत को ढूंढना, हर जगह सियासी बुनियाद बिछाना, सरकार पर हमला करना इन लोगों का काम सा हो गया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।